नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों देवभूमि। देवभूमि यानी कि हमारा उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, जहाँ जंगल सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि ये धरती की संस्कृति है, देवभूमि की धरोहर है और इस राज्य की धड़कन है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या अब इन्हीं पहाड़ों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कानून की सख्त आवाज़ गूंजने वाली है? ऐसा क्यों दोस्तों? दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड से जुड़े एक गंभीर वन भूमि विवाद पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है दोस्तों, जिससे देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रशासनिक हलचल मच चुकी है दोस्तों। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है, वन भूमि किसी भी व्यक्ति या रसूखदार की निजी जागीर नहीं हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऋषिकेश के पसलोक क्षेत्र से जुड़े लगभग 2866 एकड़ अधिसूचित वन भूमि विवाद की। इस मामले की जड़ें दोस्तों 1950 के शुरुआती दशक से हैं। उस समय सरकार ने इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमि वन भूमि पशुलोक सेवा समिति को यानी कि पट्टे के रूप में दे दी, लीज के रूप में। न वो जमीन बेची और न उस जमीन का मालिकाना हक दिया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों भूमिहीन और बेघर लोगों का पुनर्वास, खेती और पशुपालन। लेकिन कानून बिल्कुल साफ था, ये जमीन बेचने के लिए नहीं थी, प्लॉटिंग के लिए नहीं थी और न ही व्यावसायिक निर्माण के लिए थी। समिति को मालिकाना हक नहीं था, समिति को सिर्फ सीमित उपयोग और प्रबंधन और इन्हीं चीज़ों का अधिकार मिला हुआ था। उन्हें कभी भी अधिकार नहीं था कि वो सरकारी वन के रूप में दर्ज भूमि को बेच सके या उस पर रिजॉर्ट, विला या व्यवसाय निर्माण या ढांचे कोई भी खड़े कर सके। समय बीतता गया और असली समस्या शुरू हुई। राजस्व रिकॉर्ड और वन रिकॉर्ड में बीच में तालमेल धीरे धीरे खत्म होता चला गया। राजस्व विभाग कुछ हिस्सों को खेती योग्य दिखाता रहा, जबकि वन विभाग उसी जमीन को नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड यानी कि सरकारी वन भूमि बताता रहा। अब इसी प्रशासनिक भ्रम और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया किसने? भूमाफियाओं ने, दलालों ने और प्रभावशाली लोगों ने। जहां खेती और पशुपालन होना था वहां अवैध प्लॉटिंग होने लग गई, फर्जी दस्तावेज बने और धड़ल्ले से रजिस्टर हो गई। ये बात साफ समझे दोस्तों, जब बेचने का कानूनी अधिकार कभी था ही नहीं तो वहाँ की हर एक रजिस्ट्री कानून की नज़र में शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। कानून की भाषा में इसे कहते हैं दोस्तों वॉइड एब इनिशियो, यानी जन्म से ही अमान्य। जहाँ देवदार और सार के जंगल होने चाहिए थे वहाँ खड़े हो गए रिजॉर्ट, फार्म हाउस, विला और व्यावसायिक तमाम निर्माण। जब प्रशासन दोस्तों राज्य प्रशासन सालों तक मूकदर्शक बना रहा, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले का सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने किसी याचिका का इंतजार नहीं किया। कोर्ट ने कहा देवभूमि के जंगलों के साथ हो रहा खिलवाड़ इतना गंभीर है कि न्यायपालिका को खुद आगे आना पड़ा। अदालत ने राज्य सरकार से सीधा सवाल किया कि इतने वर्षों तक आप मूक दर्शक क्यों बने रहे? कोर्ट ने एक बुनियादी सिद्धांत दोहराया दोस्तों, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का, यानी कि जंगल, नदियाँ और पहाड़ सरकार की निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इनका मालिक नहीं है, सरकार सिर्फ इनकी रखवाली करने वाला है। और जब रखवाला ही अमानत के साथ लापरवाही करे तो न्यायपालिका खुद आना पड़ेगा दोस्तों, दखल देना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हुई। अब कानून की सीधी बात दोस्तों, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि 1980 साफ कहता है केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वन की भूमि पर कोई भी गैर वन गतिविधि अवैध है। यानी कि कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया है लंबे समय तक का कब्जा, बिजली का बिल, पानी का कनेक्शन या टैक्स की रसीद मालिकाना हक पैदा नहीं करती है। ये केवल कब्जे के संकेत हो सकते हैं, स्वामित्व का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं। अदालत ने पूरे पसलोक क्षेत्र की विवादित भूमि को स्टेटस को यानी कि यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया दोस्तों। इसका मतलब होता है ना तो कोई नया निर्माण, ना तो बिक्री होगी और खाली पड़ी वन भूमि पर तुरंत वन विभाग कब्जा करेगा। जितनी भी खाली पड़ी भूमि है उस पर वन विभाग तुरंत ही कब्जा करेगा। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और प्रमुख वन संरक्षण से 5 जनवरी 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगने का आदेश दिया है। ये जो नेक्स्ट तारीख लगी हुई है इसमें 5 जनवरी 2026 की लगी हुई है। अभी तक ऑनलाइन जो भी माध्यम से चेक हो पा रहा है उसके जानकारी के हिसाब से, और 22 दिसंबर को ये सब आदेश पारित हुए हैं। अब जो भी व्यवसाय ढांचे, वन भूमि की सीमाएं
में पाए जाएंगे उन पर तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। अब कड़वा सच सुनिए दोस्तों, यहाँ से अगर किसी ने अच्छे विश्वास से वहाँ की ज़मीन खरीदी हो लेकिन रिकॉर्ड में वो ज़मीन वन भूमि निकले तो कानून की नज़र में वो रजिस्ट्री शुरू से शून्य मानी जाएगी। किसी ने अपना पैसा खर्च किया हो, ज़मीन ले ली हो, पर जब उसकी जांच पड़ताल होगी तो वो शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। अवैध, क्योंकि अवैध लेन देन से कोई वैध अधिकार पैदा नहीं होता है दोस्तों। उत्तराखंड एक संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है। जंगल कटेंगे तो भूस्खलन बढ़ेगा, नदियों के किनारे कंक्रीट बढ़ेगी तो आपदाएं फिर से दोबारा लौटेंगी। ये फैसला दोस्तों सिर्फ ज़मीन का नहीं है, ये फैसला हमारे भविष्य को बचाने का है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, विकास जरूरी है लेकिन जंगल बेचकर नहीं, जंगल काट कर नहीं। ऐसी कानूनी और ज़मीनी जानकारी के लिए दोस्तों लीगल बातचीत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कानून जानना अब विकल्प नहीं, ज़रूरत है दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।